दोस्तों जय श्री कृष्ण। आज ब्रज में आने वाले क्षेत्रों के बारे में जानकारी देंगे। ब्रज भारत में स्थित उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के उन क्षेत्रों को मिलकर बनता है जो श्री कृष्ण से संबंधित है और जहां श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में लीलाएं की, जैसे मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन और भी अन्य क्षेत्र। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं को करने के लिए पृथ्वी पर उतरते हैं तो वे अपने साथ गोलोक वृंदावन के रूप में जाना जाने वाला अपना शाश्वत निवास, अपने सबसे अंतरंग सहयोगियों, दोस्तों, नौकरों और विभिन्न अन्य सामानों के साथ लाते हैं। वृंदावन की यह पवित्र भूमि, जिसे धाम के नाम से भी जाना जाता है, वृंदावन और उसके आसपास के क्षेत्र को भी ब्रज धाम कहते हैं। ब्रज आध्यात्मिक दुनिया में भगवान के दिव्य निवास से अलग नहीं है। भौतिक दृष्टि से धाम पृथ्वी पर किसी भी अन्य स्थान की तरह लग सकता है, लेकिन शुद्ध भक्तों और पूर्ण योगियों के लिए यह पूरी तरह से आध्यात्मिक निवास है जो अपने आप में भक्ति और आध्यात्मिक प्रेम से सराबोर रहता है। वृंदावन धाम हमेशा बढ़ने वाली खुशी का स्थान है। वृंदावन लताओं और सुंदर पुष्पों से आच्छादित मनोकामना पूर्ण वृक्षों से सुशोभित है। यह भूमि उन रत्नों से बनी है जिनकी चकाचौंध करने वाली महिमा एक समय में आकाश में उगने वाले असंख्य सूर्यों के समान है। उस भूमि पर कामना वृक्षों का उद्यान है जो सदैव दिव्य प्रेम की वर्षा करता है। यहाँ राधा कृष्ण के अनेक मंदिर हैं जहाँ भक्त भक्ति रस में डूबकर कृष्ण और राधा का प्रेम से गुणगान करते हैं। वृंदावन के मंदिरों की शोभा देखते ही बनती है। ब्रज धाम में आने वाले धार्मिक स्थानों के नाम हैं मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, नंदगांव और कोकिलावन। ब्रज की 84 कोस यात्रा। ब्रज को लीलास्थली और भगवान कृष्ण का शाश्वत निवास माना जाता है। ब्रज भूमि की तीर्थयात्रा सबसे पुण्यदायी और एल्को 84 कोस यात्रा और आदिक्यो मानी जाती है। 84 कोस यात्रा ब्रज क्षेत्र की 252 किलोमीटर 84 या हिंदी में 84 कोस यात्रा तीर्थ है, जिसमें 12 वन, 24 उद्यान, 20 कुंड, तालाब और बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, मथुरा, कोसी, राधाकुंड और गोवर्धन आदि जैसे गांव शामिल हैं। यह 7 दिनों की यात्रा होती है। मथुरा पवित्र निगम यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। पुराणों के अनुसार भगवान राम के छोटे भाई श्री शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारने के बाद मथुरा शहर की स्थापना की थी। मथुरा में कंस के महल की जेल में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जहां आज जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। मथुरा में द्वारकाधीश श्री कृष्ण को ही द्वारकाधीश कहा जाता है जी का प्रसिद्ध मंदिर है और विश्राम घाट, कंकाली देवी, रंगेश्वर महादेव, नमक और भी प्रसिद्ध जगह हैं। अक्षय नवमी और देवथान एकादशी के दिन भक्त मथुरा नगर की परिक्रमा करते हैं, जिसकी दूरी लगभग 15 km होती है। गोवर्धन मथुरा से 25 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा डीग मार्ग पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को देवताओं के राजा इंद्र के क्रोध के कारण हुई भयंकर बारिश और तूफान से बचाने के लिए इस पर्वत गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर 7 दिन और रात तक रखा था। इसी घटना के बाद श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा शुरू हुई थी, क्योंकि माता यशोदा श्री कृष्ण को दिन में 8 पहर भोजन कराती थी। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठाया था तब 7 दिन तक वर्षा होने के कारण श्री कृष्ण ने और ब्रजवासियों ने कुछ नहीं खाया था। तब माता यशोदा ने श्री कृष्ण के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए थे। तभी से 56 भोग की प्रथा शुरू हो गई। गोवर्धन में दानघाटी मंदिर, जातिपुरा, पुंछरी कलोथा, राजस्थान, कुसुम सरोवर, राधाकुंड, मानसी गंगा, उद्भव कुंड, गोविंद कुंड आदि प्रसिद्ध स्थान है। गोवर्धन की परिक्रमा 21 km की होती है। यूं तो गोवर्धन की परिक्रमा पूरे साल में कभी भी लगा सकते हैं। भक्त पूरे साल परिक्रमा करते रहते हैं और पूर्णिमा, एकादशी एवं गुरु पूर्णिमा के दिन परिक्रमा करना विशेष फलदायी होती है। वृंदावन ब्रजमंडल का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह वृंदावन ब्रज का दिल है। यह श्री राधा कृष्ण की अवर्णनीय दिव्य लीलाओं का साक्षी रहा है। वृंदावन मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वृंदावन में बहुत से मंदिर हैं, जिनमें से श्री बांके बिहारी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, केसी घाट, इस्कॉन मंदिर, राधा बल्लभ, रंग जी का मंदिर, प्रेम मंदिर और निधि वन आकर्षण के मुख्य केंद्र हैं। वृंदावन की परिक्रमा लगभग 15 km की है, जो अक्षय तृतीया और पवित्र तिथियों को विशेष फलदायी रहती है। बरसाना मथुरा शहर से 47 किलोमीटर दूर है और भगवान श्री कृष्ण की आनंदमयी शक्ति श्री राधा जी की पवित्र भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। यह स्थान लगभग 200 फुट ऊंचे पहाड़ की ढलान पर स्थित है। इस पहाड़ी का नाम बृहत्सानु या ब्रह्मसानु है और यहाँ सांकरी खोर, राधा रानी मंदिर, प्रियाकुंड, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़ आदि जैसे पवित्र स्थान हैं। इनमें राधा रानी मंदिर सबसे प्रमुख है। बरसाना की परिक्रमा लगभग 11 km की है, जिसके 2 भाग हैं। 7 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा ब्रह्मंचल पर्वत और 4 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा है, जिसका अधिक मास में विशेष महत्व है।
नंदगांव और गोकुल। नंदगांव भगवान कृष्ण के बचपन का स्थान और उनके पालक पिता नंदराय जी का गांव है। यहाँ नंदराय जी का एक विशाल मंदिर है जिसे नंदालय या नंद भवन भी कहा जाता है। मंदिर में यशोदा, नंद बाबा, श्री कृष्ण, बलदेव, ग्वालबाल और श्री राधा जी की मूर्तियां स्थापित हैं। इसकी परिक्रमा लगभग 4 km की है, जिसमें यशोदा कुंड, मोती कुंड, ललिता कुंड, मोर कुंड, चरण पहाड़ी, पवन सरोवर, नंद मंदिर आदि पवित्र स्थान आते हैं। गोकुल मथुरा से 10 किलोमीटर दूर यमुना के सुरम्य तट पर स्थित है। पुराणों के अनुसार कंस के कारागार में जन्म लेने के बाद वसुदेव ने बाल कृष्ण को कंस से छिपाकर छोड़ दिया और यमुना के उस पार गोकुल छोड़ गए, जहां उनका बचपन बीता। गोकुल की परिक्रमा 10 km की है, जिसमें बजरंग घाट, पूतना कुंड, हरिहर टीला, रामरेती, श्रीकुंड, गोप तलाई, कमल कुंड, ठकुरानी घाट, यशोदा घाट आदि पवित्र स्थान आते हैं। शरद पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, एकादशी, पूर्णिमा और अक्षय नवमी को परिक्रमा का विशेष महत्व है। कोकिला वन। ब्रज के प्रमुख वनों में से एक यहाँ शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और शनिवार को परिक्रमा करते हैं, जिसकी दूरी लगभग 3 km की है। कोकिलावन बिहारी, शनि देव मंदिर, सूर्य कुंड आदि पवित्र स्थान परिक्रमा में आते हैं और शनिवार, ग्रहण के समय और अमावस्या के समय परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। बलदेव। बलदेव मथुरा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बलदेव नगरी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का स्थान माना जाता है। यहाँ श्री बलदेव जी, दाव जी का विशाल मंदिर है। मंदिर में श्री दाव जी और रेवती जी की सुंदर विशाल मूर्तियां स्थापित हैं। बलदेव की परिक्रमा लगभग 5 km की है, जिसमें क्षीर सागर, दाव जी मंदिर जैसे पवित्र स्थान आते हैं और रामनवमी, अक्षय तृतीया तथा देवोत्थान एकादशी के दिन परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय राधा महारानी जी की। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज ब्रज में आने वाले क्षेत्रों के बारे में जानकारी देंगे। ब्रज भारत में स्थित उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के उन क्षेत्रों को मिलकर बनता है जो श्री कृष्ण से संबंधित है और जहां श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में लीलाएं की, जैसे मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन और भी अन्य क्षेत्र। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं को करने के लिए पृथ्वी पर उतरते हैं, तो वे अपने साथ गोलोक वृंदावन के रूप में जाना जाने वाला अपना शाश्वत निवास, अपने सबसे अंतरंग सहयोगियों, दोस्तों, नौकरों और विभिन्न अन्य सामानों के साथ लाते हैं। वृंदावन की यह पवित्र भूमि, जिसे धाम के नाम से भी जाना जाता है, वृंदावन और उसके आसपास के क्षेत्र को भी ब्रज धाम कहते हैं। ब्रज आध्यात्मिक दुनिया में भगवान के दिव्य निवास से अलग नहीं है। भौतिक दृष्टि से धाम पृथ्वी पर किसी भी अन्य स्थान की तरह लग सकता है, लेकिन शुद्ध भक्तों और पूर्ण योगियों के लिए यह पूरी तरह से आध्यात्मिक निवास है, जो अपने आप में भक्ति और आध्यात्मिक प्रेम से सराबोर रहता है। वृंदावन धाम हमेशा बढ़ने वाली खुशी का स्थान है। वृंदावन लताओं और सुंदर पुष्पों से आच्छादित मनोकामना पूर्ण वृक्षों से सुशोभित है। यह भूमि उन रत्नों से बनी है जिनकी चकाचौंध करने वाली महिमा एक समय में आकाश में उगने वाले असंख्य सूर्यों के समान है। उस भूमि पर कामना वृक्षों का उद्यान है, जो सदैव दिव्य प्रेम की वर्षा करता है। यहाँ राधा कृष्ण के अनेक मंदिर हैं, जहाँ भक्त भक्ति रस में डूबकर कृष्ण और राधा का प्रेम से गुणगान करते हैं। वृंदावन के मंदिरों की शोभा देखते ही बनती है। ब्रज धाम में आने वाले धार्मिक स्थानों के नाम हैं मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, नंदगांव और कोकिलावन। ब्रज की 84 कोस यात्रा। ब्रज को लीलास्थली और भगवान कृष्ण का शाश्वत निवास माना जाता है। ब्रज भूमि की तीर्थयात्रा सबसे पुण्यदायी और एल्को 84 कोस यात्रा और आदिक्यो मानी जाती है। 84 कोस यात्रा ब्रज क्षेत्र की 252 किलोमीटर 84 या हिंदी में 84 कोस यात्रा तीर्थ है, जिसमें 12 वन, 24 उद्यान, 20 कुंड, तालाब और बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, मथुरा, कोसी, राधाकुंड और गोवर्धन आदि जैसे गांव शामिल हैं। यह 7 दिनों की यात्रा होती है। मथुरा। मथुरा पवित्र निगम यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। पुराणों के अनुसार भगवान राम के छोटे भाई श्री शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारने के बाद मथुरा शहर की स्थापना की थी। मथुरा में कंस के महल की जेल में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जहां आज जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। मथुरा में द्वारकाधीश श्री कृष्ण को ही द्वारकाधीश कहा जाता है जी का प्रसिद्ध मंदिर है और विश्राम घाट, कंकाली देवी, रंगेश्वर महादेव नमक और भी प्रसिद्ध जगह हैं। अक्षय नवमी और देवोत्थान एकादशी के दिन भक्त मथुरा नगर की परिक्रमा करते हैं, जिसकी दूरी लगभग 15 km होती है। गोवर्धन। गोवर्धन मथुरा से 25 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा डीग मार्ग पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को देवताओं के राजा इंद्र के क्रोध के कारण हुई भयंकर बारिश और तूफान से बचाने के लिए इस पर्वत गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर 7 दिन और रात तक रखा था।
इसी घटना के बाद श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा शुरू हुई थी, क्योंकि माता यशोदा श्री कृष्ण को दिन में 8 पहर भोजन कराती थी। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठाया था तब 7 दिन तक वर्षा होने के कारण श्री कृष्ण ने और ब्रजवासियों ने कुछ नहीं खाया था। तब माता यशोदा ने श्री कृष्ण के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए थे। तभी से 56 भोग की प्रथा शुरू हो गई। गोवर्धन में दानघाटी मंदिर, जातिपुरा, पुंछरी कलोथा, राजस्थान, कुसुम सरोवर, राधा कुंड, मानसी गंगा, उद्भव कुंड, गोविंद कुंड आदि प्रसिद्ध स्थान है। गोवर्धन की परिक्रमा 21 km की होती है। यूं तो गोवर्धन की परिक्रमा पूरे साल में कभी भी लगा सकते हैं। भक्त पूरे साल परिक्रमा करते रहते हैं और पूर्णिमा, एकादशी एवं गुरु पूर्णिमा के दिन परिक्रमा करना विशेष फलदायी होती है। वृंदावन। वृंदावन ब्रजमंडल का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह वृंदावन ब्रिज का दिल है। यह श्री राधा कृष्ण की अवर्णनीय दिव्य लीलाओं का साक्षी रहा है। वृंदावन मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वृंदावन में बहुत से मंदिर हैं, जिनमें से श्री बांके बिहारी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, केसी घाट, इस्कॉन मंदिर, राधा बल्लभ, रंग जी का मंदिर, प्रेम मंदिर और निधि वन आकर्षण के मुख्य केंद्र हैं। वृंदावन की परिक्रमा लगभग 15 km की है, जो अक्षय तृतीया और पवित्र तिथियों को विशेष फलदायी रहती है। बरसाना। बरसाना मथुरा शहर से 47 किलोमीटर दूर है और भगवान श्री कृष्ण की आनंदमयी शक्ति श्री राधा जी की पवित्र भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। यह स्थान लगभग 200 फुट ऊंचे पहाड़ की ढलान पर स्थित है। इस पहाड़ी का नाम बृहत्सानु या ब्रह्मसानु है और यहाँ सांकरी खोर, राधा रानी मंदिर, प्रिया कुंड, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़ आदि जैसे पवित्र स्थान हैं। इनमें राधा रानी मंदिर सबसे प्रमुख है। बरसाना की परिक्रमा लगभग 11 km की है, जिसके 2 भाग हैं। 7 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा ब्रह्मंचल पर्वत और 4 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा है, जिसका अधिक मास में विशेष महत्व है। नंदगांव और गोकुल। नंदगांव भगवान कृष्ण के बचपन